कृष्णलाल की हनुमान जी महाराज की। कल हम चर्चा कर रहे थे धर्म के बारे में। हमने आपको नव योगेश्वर की कथा बताई थी, उसमें धर्म का निरूपण किया था। योगे वही भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धये। नव योगेश्वरों ने से प्रश्न किया था महाराज यदु ने कि आप ये बताइए धर्म का संबंध कहाँ है और भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म किसे कहते हैं? तो योगेश्वरों ने उत्तर दिया था कि भागवत धर्म मिलता है विश्वास से। जब प्रारंभ होता है भागवत धर्म का तो विश्वास से प्रारंभ होता है, और भागवत धर्म का जब बीज आता है, मध्य आता है, तो वो संबंध में चला जाता है, मध्य संबंध में होता है। और जब भागवत धर्म का अंत आता है तो मनुष्य समर्पण में चला जाता है। तो प्रारंभ विश्वास से होता है। किसी भी वस्तु का विश्वास करना पड़ता है। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, हम विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कुछ काम करने वाला नहीं। क्योंकि लोग संसार में रहकर के संसार की वस्तुओं पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन उस परमात्मा पर विश्वास नहीं करते जिसने उसको बनाया है। संसार की वस्तुएं क्या है? अगर संसार का मान लो नशा ले लें तो नशा क्या करता है? मनुष्य को नाश करता है। नशा जो है मनुष्य को नाश करता है, लेकिन जो परमात्मा की चरणों की सेवा है वो मनुष्य को नाशवान बनाती है। तो नशा हमें नाश करेगा, लेकिन भगवान की भक्ति जो है हमें नाशवान बनाएगी। इसलिए हमेशा नशा भी ऐसा करो जीवन में जो एक बार कर लो तो जीवन भर ना उतरे। हम एक बार नशा कर लें तो वो जीवन भर ना उतरे। ऐसा नशा किस काम का कि जो किया और 1 घंटे बाद आदमी अपनी स्थिति में आ जाए। ये नशा ही माया है जो हमें घुमाती है। और जब तक इस संसार की माया में भ्रमित रहेंगे तो सुख, शांति और आनंद तीनों चीजों से दूर रहेंगे। आदमी किंचित सुखों के लिए, भोग के लिए घूमता है। कई लोग शांति के लिए घूमते। महाराज जी हमें शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिलेगी? आनंद कैसे मिलेगा? तो शांति आपको तब मिलेगी जब इस माया का चक्कर छूट जाएगा। जब तक आपको मृत्यु का भय रहेगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं। और जब मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी। बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि इसको तो मरने के बाद शांति मिलेगी। सियाने बुजुर्ग लोग हमारे घर के जो कहा करते हैं कि इसको मरने के बाद शांति मिलेगी, यानी मृत्यु का अगर भय हम अभी से समाप्त कर दें तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। ये निश्चित बात है। और कहते हैं शोक, मोह, भय इन 3 चीजों से निवृत्ति करवा सकता है तो केवल गोविंद, केवल परमात्मा। वो इन तीनों चीजों से निवृत्ति करवा सकता है, शोक से, मोह से और भय से। लेकिन शोक जो दुख है उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? जब तक हम अपने हृदय में सरल ना होंगे, जब तक हृदय को छल से हीन ना बनाएंगे, जब तक हृदय बिल्कुल कोमल ना होगा, और जब तक हमारे अंदर सेवा भाव नहीं जागृत होगा। आज परम पूज्य आचार्य श्री महामंडलेश्वर नरवाड़ी पीठाधीश्वर डॉक्टर कैलाश मानव जी नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, जहां विकलांग बच्चों की सेवा की जाती है, मूक बच्चों की सेवा की जाती है, जो बुद्धि से विकृत हैं ऐसे बच्चों की सेवा की जाती है।
वहां से सत्संग कर रहे हैं। और यहां का देखा इस संसार की और जितने संसार के लोग हैं उनकी जरूरत है इन बच्चों को, इनके माता पिता बनने की जरूरत है आपको। जब तक आप इनके माता पिता नहीं बनेंगे धर्म के, जब तक इनकी सेवा नहीं की जाएगी, तब तक बोले हमें शांति मिलने वाली नहीं। शांति मिलती है गरीबों को आप भोजन दे दो, भूखों को भोजन दे दो, प्यासे को पानी पिला दो। आप जा रहे हो ठंड में, कोई सुकुड़ रहा है, उसको वस्त्र दान कर दो, उससे आपको शांति मिलेगी, उसको आपको आराम मिलेगा। आप 100 रुपया लेकर के जाओ, 50 रुपया ऐसे ही फेंक दो और 50 रुपये मंदिर में चढ़ा दो, तो मंदिर में जो आपने 50 रुपये चढ़ाए हैं उसमें दुख नहीं होगा। लेकिन जो आपने 100 रुपये फेंक दिए हैं उसमें तकलीफ होगी। तो जब तक हम जीवन में सरलता नहीं लाएंगे, जब तक जीवन में सहजता नहीं लाएंगे, तब तक शोक मोह भय हमारे जीवन से हटेगा। और वो कब आएगा? समर्पण से। जब परमात्मा में हम समर्पण भाव कर देंगे। रामायण में तुलसी बाबा ने सबरी की नवदा भक्ति में जो नौवीं भक्ति बताई है वो समर्पण भाव ही है। स्पष्ट कहा है कि नवम सरल शब सन चलही परमात्मा जल्दी प्राप्त होता है और मेरे गोविंद के चरणों की जल्दी रज हमें प्राप्त हो जाती है। इस पर एक घटना याद आई जो संत जब बताते हैं कि मद्रास में एक रघुनाथ जी का मंदिर था, भगवान का मंदिर। वहां एक भोला राम केवट भगवान की सेवा करता था और वो क्या काम करता था? पुजारी जी ने पूजा की, उसने सब बर्तन निकाले और निकाल करके बर्तनों को साफ किया। साफ करने के बाद भगवान के यहाँ झाड़ू और पोछा की, उसके बाद अपना काम करके चला जाता था। उस भोला राम केवट की जो बच्ची थी वो बड़ी थी, विवाह की हो रही थी, पैसा भोला राम के पास था नहीं। तो मद्रास के ही एक सेठ जी के पास गए, बोले भैया पैसा दे दो, हम बच्ची का विवाह कर लें। बोले हम तो ब्याज से पैसा देते हैं। बोले ब्याज से पैसा देते हो तो दे दो, हम आपका ब्याज सहित सूद सहित पैसा वापस कर देंगे। बोले ठीक है, लेगा। लिखवा लिया, भोला के दस्तखत करवाए, अंगूठा लगाया। भोला ने पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, अंगूठा लगा दिया और आकर के भगवान की सेवा करने लगा, रघुनाथ जी की सेवा करने लगा। रोज बर्तन झाड़ू पोछा, बिटिया का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद धीरे धीरे भोला ने जो पैसा मिलता वो सेठ जी को चुका दिया, सूद सहित पूरा पैसा चुका दिया। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सेठ जी ने भोला को बुलवाया। भोला गए सेठ जी के यहाँ। बोले सेठ जी क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने हमारा पैसा लिया तो वो वापस क्यों नहीं किया? बोला चिंता में हो गया। बोला सेठ जी वो तो हमने सूद समेत वापस कर दिया है आपको, और आप कहते पैसा वापस नहीं किया। बोले कब किया है? किसके सामने किया है? बोले सामने तो कोई नहीं था, लेकिन मैंने पैसा वापस कर दिया है। बोले ऐसा कुछ नहीं, पूरा पैसा
कागज में कहीं नहीं लिखा कि वापस हो गया पैसा। बोला चला गया मंदिर में, रघुनाथ जी से रोने लगा। 2-5 साल मैंने जो मेहनत की, सब कमाया हुआ धन मैंने सेठ को दे दिया सूखते समेत, लेकिन सेठ आज भी परेशान कर रहा है। प्रभु आप ही इस विपत्ति से हमें उबारो, मैं कुछ नहीं जानता। आकर के बर्तन धोने लगा, मांजने लगा, झाड़ू पोछा करने लगा। कुछ दिन बाद जो स्थिति बनती है, सेठ ने क्या किया, अदालत में भोला की शिकायत कर दी। पुलिस के यहाँ तो कोर्ट से भोला के यहाँ संबंध आ गया। एक पत्र आया, पुजारी जी से पढ़वाया, तो पुजारी जी ने भोला से कहा, भोला क्या तुमने सेठ जी के पैसा नहीं वापस किए? बोले नहीं, पैसा तो पूरे वापस कर दिए। बोले लेकिन अदालत में केवट जी तुम मुझे पत्र भेजा है, इसमें लिखा है कि आपको पूरा सूद समेत पैसा देना है और कल आपको अदालत जाना है। बोले हमें तो अदालत तक पता नहीं। बोले कल जल्दी सेवा कर देना और अदालत चले जाना। जल्दी सेवा करके और अदालत चला गया भोला। जैसे अदालत पहुंचा, पहुंच करके जज के सामने खड़ा हुआ। जज ने पूछा, क्यों भोला आपका नाम है? बोले हाँ। बोले सेठ का आपने पैसा दिया कि नहीं दिया? बोले हमने तो साफ सूद सहित पैसा दे दिया। तो बोले सेठ तो बोल रहा है आपने पैसा नहीं दिया, और ये कागज भी बता रहा है कि पैसा देने के आपका अंगूठा नहीं, और जब आपने लिया था उस समय का अंगूठा है। बोले तो प्रभु हमें क्या? बोले गवाह लाओ, तब आपकी बात पुख्ता होगी। जब तक आप किसी गवाह को नहीं लाओगे तब तक आपकी बात पुख्ता नहीं होगी। बोला सोचने लगा, गवाह लाऊं तो कहां से लाऊं? रोता हुआ मंदिर में पहुंचा, रघुनाथ जी के सामने रोने लगा, भगवान के सामने रोने लगा। बोला कहता है कि प्रभु बिना संकट कौन उबारे, प्रभु बिना संकट कौन उबारे, प्रभु बिना संकट कौन उबारे, प्रभु बिना संकट कौन उबारे। जीव बंधु मैं दीन चरण जाऊं प्रभु के द्वारे, जाऊं प्रभु के द्वारे, प्रभु बिना संकट कौन उबारे, प्रभु बिना संकट कौन उबारे। नाथ की बोला प्रार्थना करता है कि आया नाथ की लाज आज प्रभु, नाथ की लाज आज प्रभु, और हाथ आज तुम्हारे, संकट कौन उबारे, प्रभु बिना संकट कौन उबारे। आपके बिना संकट कोई उबारने वाला नहीं, आपके बिना कोई कृपा करने वाला नहीं। प्रभु आप कृपा करो, आप रक्षा करो। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा मंदिर में जाकर के कि रघुनाथ जी मेरी रक्षा करेंगे, रघुनाथ जी आप कृपा करो। एक दूसरा संबंध आ गया तीसरे दिन भोला के नाम से। बोले 3 दिन के अंदर जल्दी गवाह को लाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, और यहाँ आकर के बताओ। भोला गया और जाकर के बताता है कि हमारे
गवाए तो रघुनाथ है। बोले रघुनाथ कहाँ है, उनको लेकर के आओ। बोला बोले साहब आज का समय दे दो, बस कल मैं रघुनाथ को लेकर के आ जाऊंगा। उस दिन का समय लिया भोला ने और मंदिर गया। रात भर भगवान के सामने रोया, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, जीवन भर आपके बर्तन धोए, जीवन भर मैंने आपका झाड़ू पोछा किया, जीवन भर मैंने आपकी सेवा की, और कल अदालत में गवाही है, तो आपको गवाही देने चलना है, ये निश्चित बात है, और आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा। दूसरे दिन भोला ने जल्दी से भगवान की सेवा करती पुजारी जी से कहा जल्दी से भोग लगा दो, मैं अभी से चलता हूं, तक तो अदालत के समय पहुंचूंगा। और चल दिया भोला ने। जैसे ही अदालत पहुंचा भोला और वहां पहुंच करके खड़ा हो गया। 3 आवाज आई, अरे गवाह को हाजिर करो, हाजिर करो, हाजिर करो। बोले यहीं कहीं होगा। जज ने पूछा बोला कहाँ है तुम्हारा रघुनाथ? बोले यहीं कहीं होगा, देख लो। चपरासी बाहर जाकर आवाज लगाता है 3 बार, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जैसे 3 बार आवाज लगाई चपरासी ने, आहा मेरा गोविंद रघुनाथ गवाह बन करके आ गया। बूढ़ा सा शरीर, लाठी लिए, फटी सी धोती पहने, लटपटक की चाल, वहां से चले आ रहे हैं और कहते भी कि रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है। और हाजिर है से 3 नारे जो लगाए हैं, तो चाल लटपटी सी एक वृद्ध है झुकी सीधे, और दुपटी फटी सी शीश बांधे धराए। हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी गोहिए मान, मेरे गोविंद के हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी गोहिए मान। साहब के साथ विनीत चपरासी साथ आई, और आज रघुनाथ जी गवाए।